करते हैं चैप्टर 50 का आइटन का। रेटिना क्या है? रेटिना लाइट सेंसिटिव पोर्शन आएगा। इसमें कौन से रॉड्स होते हैं? कौन जो है वो नैरो और लॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू रॉड्स। इसमें कलर पिगमेंट होता है यहाँ पे रोडोप्सिन। कॉन्स फॉर कलर विजन, रॉड्स फॉर डार्क विजन। लेयर्स एंड रेटिना की फिगर 50.1 में है। सबसे पहले आ जाती है पिगमेंटेड लेयर। पिगमेंटेड लेयर इसमें मेलानिन प्रेजेंट होता है। और फिर आ जाती है आउटर न्यूक्लियर लेयर, फिर आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, फिर आउटर न्यूक्लियर थी अब हो जाएगी इनर न्यूक्लियर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म थी, इनर प्लेक्सीफॉर्म में हो जाएगी गैंग्लियोनिक सेल लेयर, लेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व और फिर इनर लाइनिंग मेम्ब्रेन। ये हो जाएंगी 9 लेयर्स हैं और ये आउटसाइड टू इनसाइड के ऑर्डर में है। ठीक हो गया। आगे करते हैं फोविया। फोविया क्या होता है कि रेटिना के दरमियान में एक एरिया होता है, उसे फोविया कहते हैं। उसमें सिर्फ कोन्स होती है और ये कोन्स भी स्पेशल होती है, मतलब ये स्लेंडर और लॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू पेरिफ्री पे जो प्रेजेंट होती है। और क्या क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं, इंटरनल न्यूक्लियर लेयर सेल्स होते हैं। स्ट्रक्चर करते हैं रॉड्स और कॉन्स का। फिगर 50.3 है। ये है आउटर सेगमेंट, ये आउटर सेगमेंट है, ये है इनर सेगमेंट, ये न्यूक्लियस है और ये साइनेप्टिक बॉडी है। आउटर सेगमेंट जो है उसमें क्या होता है? पिगमेंट्स होते हैं और ये इस तरह से होती हैं, ठीक है, डिस्क शेप्ड। और इनर सेगमेंट में ऑर्गेनेलिज होती हैं। जो न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस है। साइनेप्टिक बॉडी किस लिए होती है? यहाँ साइनेप्सिस करने के लिए सेल्स के साथ, हॉरिजॉन्टल सेल्स हो गए, बाइपोलर कोई भी सेल्स। अब आगे आ जाता है पिगमेंट लेयर ऑफ रेटिना। पिगमेंट लेयर ऑफ रेटिना में मेलानिन होता है और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रिवेंट करता है। अगर मेलानिन ना हो तो जो लाइट रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होगी वो ब्लर सी होगी, मतलब लाइट जो है वो सारी इन ऑल डायरेक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा तो इमेज प्रॉपरली नहीं बनेगी। अब एल्बिनोस में क्या होता है कि उनमें मेलानिन नहीं होता, जिसकी वजह से जब लाइट फॉल करती है रेटिना पे तो वो सारी डायरेक्शन में जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। और पिगमेंटेड लेयर में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। ब्लड सप्लाई रेटिना की सेंट्रल रेटिनल आर्टरी एंटर्स थ्रू सेंटर ऑफ ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक डिस्क होती है ऑप्टिक नर्व, तो इट एंटर्स थ्रू सेंटर ऑफ ऑप्टिक नर्व। रेटिना है, स्क्लेरा है, रेटिना और स्क्लेरा के दरमियान कोरॉइड है। आगे आ जाता है रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिना जो है वो पिगमेंट लेयर से क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। रेटिना है ये डिटैच्ड हो गया। अब इसकी कॉजेज़ क्या है? इंजरी टू आई बॉल, इंजरी हो जाती है आई बॉल की, जिसकी वजह से फ्लूइड या ब्लड रेटिना और पिगमेंट लेयर के दरमियान आ जाता है। ठीक है, आगे विजुअल साइकिल करते हैं। फिगर 50.5 ये है। रोडोप्सिन पर लाइट एनर्जी पड़ी, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पैथोरोडोप्सिन। पैथोरोडोप्सिन इज़ हाईली अनस्टेबल, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इन नैनो सेकेंड्स इनटू लूमिरोडोप्सिन, देन इन माइक्रो सेकेंड्स इनटू मेटारोडोप्सिन 1 एंड देन मिली सेकेंड्स में मेटारोडोप्सिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए कर लेंगे निमोनिक BLMW, ठीक है, BMW बीच में L डाल दें और ये जो M है लास्ट वाला वो टर्न करके लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, तो ये भी 2M है, ठीक है, BMW से हो गया। आगे क्या है कि मेटारोडोप्सिन 2 जो है इट इज़ कन्वर्टेड इन सेकेंड्स, ब्रेक स्प्लिट होता है इन सेकेंड्स इनटू स्कोटोप्सिन एंड ऑल ट्रांस रेटिनल, ठीक है। अब ऑल ट्रांस रेटिनल के दो पाथवे आ जाता है कि ये आगे से आइसोमेरेज के थ्रू 11 सिस रेटिनल के साथ में कन्वर्ट होता है और स्कोटोप्सिन के साथ कंबाइन होकर रोडोप्सिन बना देता है। यहाँ फिर पहले ऑल ट्रांस रेटिनल विटामिन ए की एक फॉर्म है ऑल ट्रांस रेटिनॉल, उसमें कन्वर्ट होता है और वो आइसोमेरेज के थ्रू ऑल सिस रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। फिर वो 11 सिस रेटिनल में कन्वर्ट होता है और फिर स्कोटोप्सिन के साथ जो है कंबाइन करके रोडोप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है इन मिनट्स, ठीक है। यहाँ तो वो ये वाली साइकिल डायरेक्ट कर लेगा, यहाँ पे पहले वो ऑल ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट होगा, वो सेम साइकिल चलाएगा, ठीक है। विटामिन ए का रोल ये है कि रेटिनल जब भी एक्सेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है, वो विटामिन ए इस तरह से साइकिल चलाता है। आगे करते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनएबिलिटी टू सी वेल एट नाइट या फिर इन पुअर लाइट। कॉजेज़ क्या हैं? ग्लूकोमा है, नाइट नियर साइटेडनेस है, कैटरेक्स है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है या फिर डायबिटीज़ है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? आई पेन होता है, हेडेक होता है, ब्लरी विजन होता है, डिफ़िकल्टी सीइंग इनटू डिस्टेंट एरियाज, नोजिया, वॉमिटिंग। ट्रीटमेंट में ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंसेज या सर्जरी। रॉड रिसेप्टर पोटेंशियल है।
50.6 फिगर। अब जो रॉड रिसेप्टर पोटेंशियल है, इट इज़ ऑलवेज हाइपर पोलराइजिंग, नॉट डीपोलराइजिंग। अब देखते हैं कैसे क्या होगा। ये है इस तरह से, ये है आउटर सेगमेंट, ये है इनर सेगमेंट, न्यूक्लियस और सिनेप्टिक बॉडी। अब ये जो इनर सेगमेंट है, यहाँ से सोडियम जो है वो कंटिन्यूसली आउटसाइड, इनर से आउटसाइड जो है पंप होते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब सोडियम, अब ये जो आउटर सेगमेंट है ये लीकी है, इट इज़ वेरी लीकी टू सोडियम आइंस। तो सोडियम जो बाहर निकलते हैं वो यहाँ से अंदर आते हैं, और ये आउटर सेगमेंट से सोडियम इधर आ जाते हैं इनर सेगमेंट में, और इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। बार बार ये साइकिल जो है कंटिन्यू होती है। लेकिन जब रोडोप्सिन, जब इधर लाइट पड़ती है, जब यहाँ लाइट पड़ती है तो रोडोप्सिन जो है वो डिकम्पोज होता है, ठीक है, और यहाँ से जो लीकीनेस थी वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से अब सोडियम तो यहाँ से निकल रहे हैं लेकिन यहाँ से अंदर नहीं जा रहे, तो अंदर नेगेटिविटी जो है ज़्यादा हो जाएगी, सोडियम लूज़ होते जाएंगे, ठीक है।